COPQ 11 के अगर सिलेबस की बात करूं तो आपके पास इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन और हिंदी पार्ट बोधन में से एक सेक्शन कोई भी आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो जो आपका COQP 11 और COQP 12 है, इसका जो इंग्लिश सेक्शन है वो सेम है, उसका सिलेबस एक जैसा है, बस वेटेज वेरी करती है। तो आपकी प्रिपरेशन के लिए आपको ये तो ध्यान में रखना है ना कि किस सेक्शन से कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, आप वेटेज के अकॉर्डिंग ही पढ़ाई करेंगे, इसीलिए एक बार एनालिसिस करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूं इंग्लिश सेक्शन इन CUET PG COPQ 11 एंड COPQ 12 एग्जाम। तो हम क्या क्या चीजें डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले COQP 11 और 12 है क्या, कौन कौन से कोर्सेज आप अवेल कर सकते हैं। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे क्या सिलेबस और एग्जाम पैटर्न है। फिर हम 2024 का इंग्लिश सेक्शन का एनालिसिस करेंगे और उसके बाद डिस्कस करेंगे प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी के बारे में। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले अगर मैं बात करूं COQP 11, ये जनरल LLB का एग्जाम कंसिडर किया जाता है, जिससे आप जनरल LLB, बैचलर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, डिफेंस एंड स्ट्रैटेजिक स्टडीज, जम्मू एंड कश्मीर स्टडीज, हिंदू स्टडीज, वुमेन स्टडीज, एंथ्रोपोलॉजी, डिजिटल सोसाइटी, फाइनेंस, टैक्सेशन, फिजिकल एजुकेशन, टेक्सटाइल डिजाइन, हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म मैनेजमेंट और जेंडर स्टडीज, इन सभी कोर्सेज को अवेल कर सकते हैं। नाउ इफ आई टॉक अबाउट COQP 12, इसको जनरल MBA का एग्जाम कंसिडर किया जाता है, जिससे आप जनरल MBA, मार्केटिंग एंड फाइनेंस मैनेजमेंट, टूरिज्म, ट्रैवल एंड होटल मैनेजमेंट, बिजनेस एनालिटिक्स, सेल्स एंड मार्केटिंग, ये सभी कोर्सेज आप अवेल कर सकते हैं। नाउ इफ आई हैव टू टॉक अबाउट द इंपॉर्टेंट डिटेल्स, तो आपके पास टोटल 75 क्वेश्चंस होते हैं जो 300 मार्क्स के होंगे। आपका एग्जाम बायलिंगुअल होने वाला है, हिंदी इंग्लिश दोनों, तो मीडियम की देयर इज नो सच प्रॉब्लम। अगर मैं ड्यूरेशन की बात करूं, इट इज 105 मिनट्स, दैट इज 1 hour 45 मिनट्स। टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो MCQ क्वेश्चंस होंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, और आपका एग्जाम ऑनलाइन होने वाला है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट CBT। अगर मैं मार्किंग स्कीम की बात करूं तो हर क्वेश्चन 4 मार्क्स का है। करेक्ट के लिए आपको 4 मार्क्स मिलने वाले हैं, इनकरेक्ट की आपके पास 1/4 नेगेटिव मार्किंग है, दैट इज 1 मार्क वुड बी डिडक्टेड। कोई भी आंसर, कोई भी क्वेश्चन जो आपने आंसर नहीं किया है, अटेम्प्ट नहीं किया है, उसका देयर विल बी नो मार्क। अब बहुत सारी डिस्क्रिपेंसीज भी होती है और बच्चों के दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, सो लेट्स एक्सप्लोर दैट आल्सो। आफ्टर द प्रोसेस ऑफ चैलेंजेस ऑफ द आंसर की, इन केस देयर आर मल्टीपल करेक्ट ऑप्शन और आंसर की में कोई चेंजेस होने वाले हैं, सो ओनली दोज कैंडिडेट्स जिन्होंने अटेम्प्ट किया है उसे करेक्टली एज पर द रिवाइज्ड फाइनल आंसर की, ओनली दे विल बी रिवॉर्डेड मार्क्स। नाउ अगर कोई भी क्वेश्चन ड्रॉप कर दिया गया है बिकॉज ऑफ टेक्निकल एरर्स एंड एनीथिंग, वहां पर हर बच्चे को फुल मार्क्स अलॉट किए जाएंगे, irrespective of the fact whether they have attempted it or not. Okay, now moving ahead, next comes the syllabus. I hope आपको डिटेल्स क्लियर है। अगर आपको कोई भी चीज नहीं समझ में आई है, you can put it in the comment section. My team will get back to you as soon as possible. Now talking about the syllabus, COPQ 11 के अगर सिलेबस की बात करूं तो आपके पास इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन और हिंदी पार्ट बोधन में से एक सेक्शन कोई भी आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। जनरल नॉलेज और अवेयरनेस के क्वेश्चंस होंगे, कंप्यूटर बेसिक्स के क्वेश्चंस होंगे, जनरल एप्टीट्यूड और लॉजिकल रीजनिंग, ये आपका सिलेबस रहने वाला है LLB वाले एग्जाम के लिए। नाउ इफ आई टॉक अबाउट COPQ 12, जिसको MBA का एग्जाम कंसिडर किया जाता है, उसके अंदर इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन और हिंदी पार्ट बोधन में से आप कोई भी एक सेक्शन अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसके अलावा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, दैट इज मैथ्स के क्वेश्चंस होने वाले हैं। नेक्स्ट लॉजिकल रीजनिंग और डेटा इंटरप्रिटेशन, ये मैं ऑलरेडी एक और वीडियो में कवर कर चुकी हूँ सिलेबस को बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली। अगर आपको डिटेल्ड वीडियो देखनी है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, यू कैन अवेल दैट एज वेल। नाउ मूविंग अहेड, इफ आई हैव टू टॉक अबाउट इंग्लिश पर्टिकुलरली, आज की इस क्लास के अंदर मैं इंग्लिश के बारे में ही बात करने वाली हूँ। तो जो आपका COQP 11 और COQP 12 है, इसका जो इंग्लिश सेक्शन है वो सेम है, उसका सिलेबस एक जैसा है, बस वेटेज वेरी करती है। अगर मैं कॉम्प्रिहेंशन के बारे में बात करूं तो आपके पास इंग्लिश ग्रामर के क्वेश्चंस होंगे,
यूसेज एरर के क्वेश्चंस होंगे, जम्बल्ड अप पैराज होंगे, सेंटेंस करेक्शन, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, आरसी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, पैराग्राफ कंप्लीशन के क्वेश्चन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, इडियम्स एंड फ्रेजेस। अगर मैं डिवाइड करूं तो आपके पास आरसी, आरसी के बाद ग्रामर, ग्रामर के बाद आपके पास वोकैब। ये 3 इंपॉर्टेंट सेक्शन है जिस पर आपको फोकस करना है। अब एक बार हम जो 2024 में एग्जाम हुआ था उसको भी देख लेते हैं, एनालाइज कर लेते हैं। जैसे कि आपको पता है फॉर्म्स आने वाले हैं, आपका एग्जाम मार्च में है, तो आपकी प्रिपरेशन के लिए आपको ये तो ध्यान में रखना है ना कि किस सेक्शन से कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आप वेटेज के अकॉर्डिंग ही पढ़ाई करेंगे, इसीलिए एक बार एनालिसिस करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले मैं एनालिसिस करने वाली हूँ COPQ11, जो LLB का एग्जाम कंसिडर किया जाता है। यहाँ पर आपके पास इंग्लिश के 17 क्वेश्चंस थे, आपके पास एक पैसेज था और उस एक पैसेज से 6 क्वेश्चन थे जो बेसिक और एडवांस डायमेंशन से रिलेटेड थे। नेक्स्ट वोकैबुलरी, वोकैबुलरी के अंदर सिनोनिम्स और एंटोनियम्स थे एंड इडियम्स एंड फ्रेजेस। नेक्स्ट फिलअप्स, यहाँ पर आपके पास 6 क्वेश्चन थे जो पार्ट्स ऑफ स्पीच से रिलेटेड थे। अगर आपने पार्ट्स ऑफ स्पीच, नरेशन और टेंसेस अच्छे से कवर किया है तो आपको यहाँ प्रॉब्लम नहीं होने वाली थी। इसके अलावा नेक्स्ट पोर्शन है सेंटेंस रीअरेंजमेंट, स्पेलिंग मिस्टेक और एनालॉजी। आपके पास ये क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्जाम में। नाउ इफ आई हैव टू टॉक अबाउट COPQ12, अगर मैं उसको एनालाइज करूं तो यहाँ पर बच्चे देखने को मिला है 75 में से 25 क्वेश्चंस आए हुए हैं, विच इज अ गुड सिग्निफिकेंट वेटेज। अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर ये सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक बार क्वेश्चंस के बारे में अच्छे से कवर करते हैं। आपके पास एक पैसेज था, उस एक पैसेज से 5 क्वेश्चन थे, तो आरसी के आपके पास 5 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। नेक्स्ट वोकैबुलरी, वोकैबुलरी में आपके पास 3 सिनोनियम्स, 2 एंटोनियम्स और एक इडियम एंड फ्रेज का क्वेश्चन था, बोल्ट फ्रॉम ब्लू। नथिंग टफ या ट्रिकी वर्ड नहीं है। अगर आपको न्यूज़पेपर रीडिंग हैबिट है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, क्योंकि बहुत जनरल यूज वाले वर्ड्स थे। नेक्स्ट ग्रामर के 6 क्वेश्चन थे जो आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच से थे, नरेशन, टेंसेस, वॉइस। नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स, सेंटेंस रीअरेंजमेंट के 2 क्वेश्चन और स्पेलिंग मिस्टेक का 1 क्वेश्चन। ये है आपका 2024 में जो एग्जाम आया है इंग्लिश का, उसका एक एनालिसिस। नाउ इफ आई टॉक अबाउट हाउ टू प्रिपेयर, व्हाट इज द प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी, तो एक बार वो डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहली चीज देखिए, हमारे पास जो सबसे पहले सेक्शन है दैट इज रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। जो ये वर्ड है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ये 2 वर्ड्स आते हैं इसके अंदर, एक रीडिंग एक कॉम्प्रिहेंशन। रीडिंग का मतलब होता है अंडरस्टैंडिंग द वर्ड्स, कॉम्प्रिहेंशन का मतलब होता है अप्लाइंग द लॉजिक, इंटरप्रेटिंग, एनालाइजिंग एंड देन कमिंग टू द आंसर। RC is a type of open book test where you have the passage and then you have to answer it considering the amount of skills you have developed in understanding the basic and advanced dimensions of reading, for which you need a good reading habit. जब भी किसी भी लैंग्वेज की बात करते हैं तो उसके 4 कंपोनेंट्स होते हैं, रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग। रीडिंग को सबसे ज्यादा एफिशिएंट समझा गया है, कंसिडर किया गया है जब हम बात करते हैं लैंग्वेज को सीखने के लिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट है रीडिंग हैबिट बिल्ड करना। अब बहुत सारे बच्चों को डाउट्स होंगे कि क्या रीड करें, ऑलरेडी इतनी मेहनत करनी है, इतनी प्रिपरेशन करनी है, और ज्यादा बर्डन सम हो जाएगा। तो आप फोकस करिए न्यूज़पेपर रीडिंग पर। अगर आप पूरा न्यूज़पेपर नहीं पढ़ सकते हैं तो आप 4 डिफरेंट एडिटोरियल्स पढ़िए जो आपको बहुत हेल्प करने वाला है। सिलेक्ट द न्यूज़पेपर एज पर योर प्रोफिशिएंसी। आप द हिंदू, इंडियन टाइम, अब द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदुस्तान टाइम्स, ट्रिब्यून, टाइम्स ऑफ इंडिया, इनमें से कोई भी न्यूज़पेपर सेलेक्ट कर सकते हैं। वाइल रीडिंग फोकस ऑन एडिटोरियल्स एंड ओपिनियन पीसेस। और जब आप पढ़े आपको फोकस करना है मेन आइडिया पर, सपोर्टिंग डिटेल्स, फैक्ट्स और ओपिनियंस क्या क्या प्रेजेंटेड है, क्या इन्फ्लुएंसेस डिड्यूस की जा रही है, क्या सजेशंस और अजम्पशंस गिवन है, क्या टोन और पर्पस है लिखने का। अब नेक्स्ट अगर इंपॉर्टेंट मेरे पास आता है दैट इज वोकैबुलरी। अगर मैं वोकैबुलरी की बात करूं तो बहुत सारे बच्चों को इस सेक्शन में बहुत प्रॉब्लम होती है। इसका भी जो सॉल्यूशन है वो रीडिंग के थ्रू ही है। जब आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं सो देयर विल बी अ लॉट ऑफ वर्ड्स जो बहुत ट्रिकी होंगे समझने में। सबसे पहले कोशिश करिए कि आप उन्हें कॉन्टेक्चुअली समझें। कॉन्टेक्चुअली समझने के बाद अगर आपको समझ में आ जाता है वेल एंड गुड, अदरवाइज आप एक टाइम टेस्टेड स्ट्रैटेजी यूज कर सकते हैं, पॉकेट डायरी स्ट्रैटेजी। आप उसके अंदर वो वर्ड लिखिए, उसके 2 सिनोनिम्स लिखिए, 2 एंटोनिम्स लिखिए और उसको दिन में कम से कम 3 से 4 बार रिव्यू करिए, वो वर्ड आपके दिमाग में रह जाएगा। इसके अलावा और भी बहुत सारी स्ट्रैटेजीज हैं जैसे रूट वर्ड स्ट्रैटेजी, सफिक्स, प्रीफिक्स, निमोनिक्स,
कैंगारू वर्ड स्ट्रैटेजी, पिक्शनरी, ग्रुपिंग स्ट्रैटेजीज जो आप यूज कर सकते हैं अपनी वोकैबुलरी को डेवलप करने के लिए। इसके अलावा देयर इज अ बुक बाय नॉर्मन लुइस, वर्ड पावर मेड इजी। अगर आप उसकी 2 से 3 अगर आप रोज उस बुक के 2 से 3 सेशंस लगाते हैं विच विल टेक 15 to 20 मिनट्स, तो आपकी वोकैबुलरी बहुत अच्छे से इंप्रूव हो सकती है। मेक श्योर आप बुक के अंदर लिखते हुए चलिए और जो भी आपने वर्ड सीखे हैं उनको एक बार रिवाइज करते हुए जाइए। नेक्स्ट हमारे पास आता है ग्रामर। अगर मैं ग्रामर की बात करूं तो बच्चे अपना सिग्निफिकेंट टाइम इस पोर्शन को दे देते हैं जहां तक इस पोर्शन से आपके पास 7 से 8 क्वेश्चन आते हैं। ग्रामर के अंदर अब आपको कवर क्या क्या करना है, आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच कवर करने हैं, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव्स, एडवर्ब, कंजंक्शंस, प्रेपोजिशंस, इंटरजेक्शंस। इसके अलावा आपको टेंसेस, टेंसेस के साथ कंडीशनल सेंटेंसेस, नरेशन, वॉइस, ये कुछ 11-12 टॉपिक्स हैं जो आपको कवर करने हैं। अब बहुत सारे बच्चों को लगेगा ये तो उन्होंने स्कूल में पढ़ा है। बच्चे स्कूल में हमने सिर्फ इनका बेसिक यूसेज पढ़ा है, हमने इनके रूल्स नहीं कवर किए हैं। ग्रामर में आपको रूल्स पर फोकस करना है। जैसे जो वर्ड है प्रायर, प्रेफर, इसके बाद हम ओवर देन यूज नहीं करते हैं, हम टू यूज करते हैं। और ये आपका लास्ट ईयर पेपर में भी पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। तो हम क्लासेस के अंदर यही सब कवर करेंगे। अब ग्रामर में जो बच्चे खुद से तैयारी करना चाहते हैं आप रेन एंड मार्टिन यूज कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर ग्रामर को कॉम्प्रिहेंसिवली कवर किया गया है। लेकिन रेन एंड मार्टिन के अंदर सारी की सारी चीजें नहीं है, आपको 2-3 और सप्लीमेंट्री बुक्स की जरूरत पड़ेगी। इसीलिए हमने क्लासेस के अंदर जो हमारा कंटेंट है उसको इस हिसाब से क्यूरेट किया है कि आपके सारे के सारे क्वेश्चंस भी कवर हो जाएं, रूल्स भी कवर हो जाएं और ट्रेंड्स के अकॉर्डिंग भी चीजें हम करते हुए चलिए। फॉर दैट यू विल हैव टू वॉच द क्लासेस एंड अंडरस्टैंड थिंग्स साइमल्टेनियसली। दीज आर द 3 सेक्शंस जिस पर आपको फोकस करना है इंग्लिश पर। जैसे कि हमने देखा वेटेज सिग्निफिकेंट है तो मेहनत करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है इस सेक्शन को सिक्योर करने के लिए। दैट इज गोइंग टू बी ऑल। Stay tuned for more sessions. We are going to have multiple sessions on YouTube as well. So see you soon everyone. Take care. Keep learning. Keep working hard. Bye bye. Take care.